नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे स्कूली टूर ब्लॉग में। शुरुआत होती है हमारे टूर पर जाने की, तो सबसे पहले प्लान बनाया कि हमें कहाँ पर घूमने जाना है, क्या क्या देखना है और खाने की व्यवस्था कहाँ पर करनी है। फिर हम सभी बच्चों के साथ भ्रमण पर जाने की तैयारी करते हैं। वहां पर जाने के लिए हम करीबन 4 बजे स्कूल आ गए और लगभग 5 बजे हमने अपनी इस आनंदमय यात्रा को प्रारंभ किया। हमने इस यात्रा को करने में 2 बसों का आयोजन किया। फिर हम चल देते हैं अक्षरधाम अहमदाबाद की ओर। बस में सभी बच्चों के साथ अध्यापक मित्रों ने भी खूब आनंद के साथ मौज मस्ती में डांस किया, गाना बजाया। इसके बाद हमने एक होटल पर बस को रोका जहां पर चाय नाश्ता किया गया। वहां पर हम आधे घंटे तक रुके। उसके बाद अपनी यात्रा को आरंभ किया। लगभग 11:30 बजे हम अक्षरधाम पहुंचे। फिर वहां जाकर हमने नाश्ता किया। उसके बाद बात आती है अक्षरधाम में प्रवेश करने की। तो सबसे पहले सिक्योरिटी चेकिंग की गई, जिसमें कैमरा, मोबाइल, स्मार्ट वॉच ले जाने की अनुमति नहीं थी। तो सबसे पहले हमने अपने मोबाइल को सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अंदर प्रवेश किया तो चारों ओर का नजारा देखने लायक था। इस मंदिर को बनाने में 13 वर्षों का समय लगा, जो गुलाबी पत्थरों का बना हुआ है। इसके बाद हम मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां पर मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही हमें स्वामी नारायण भगवान के दिव्य चरण प्रतीक हरिचरण के दिव्य दर्शन करते हुए अक्षरधाम मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर की 108 फीट ऊंचाई और 240 फीट की लंबाई वाले इस खूबसूरत नक्काशी वाले मंदिर को बनाने में किसी भी प्रकार का कोई भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोस्तों, मंडप में मेन मंडप को हरि मंडपम कहते हैं, जिस पर भगवान स्वामीनारायण विराजमान है। इस मंदिर के ऊपरी फ्लोर पर भगवान स्वामीनारायण दर्शन गैलरी है, जिसमें भगवान स्वामीनारायण के जीवन का चित्रण है। वहीं मंदिर के निचले फ्लोर में प्रसादी मंडप है, जिसमें स्वामीनारायण की याद स्वरूप वस्तुओं का संग्रहालय है। फिर हम मंदिर दर्शन के बाद एग्जीबिशन के लिए टिकट लेने जाते हैं। फिर हम टिकट लेने के बाद आगे जाते हैं, जहां इससे 5 पार्ट है, जिसे एक के बाद एक दिखाया जाता है। और इन सभी को देखने में हमें कम से कम 4 घंटे का समय लगा। इसके पहले और दूसरे पार्ट में हम भगवान स्वामीनारायण के जीवन और कार्यों का अनोखा चित्रण किया गया है। लगभग 45 मिनट के इस एग्जीबिशन में प्रस्तुत किए गए हिंदू संस्कृति के कालातीत संदेशों का अनुभव करने को मिलता है। हर एक एग्जीबिशन का एक नया अनुभव, नया संदेश देखने को मिलता है। फिर हम इसके अगले पार्ट 4 की ओर जाते हैं, जिसका नाम प्रेमानंद है। इसके भी 3 भाग है: आध्यात्मिक विरासत, विश्व धर्म संवादिता, संत कवि फोटो गैलरी। ये सभी हमें देखने को मिला। इसे भी देखने में हमें 40 मिनट का समय लगा। इसके बाद हम 5वें पार्ट की ओर जाते हैं, जिसका नाम है संत परमहितकारी है। इसमें भी हमें आध्यात्मिकता को दर्शाता ऑडियो इनमेट्रिक शो है, जिसे देखने में 15 मिनट का समय लगा। और फिर हम लास्ट में पार्ट 3 को देखने आते हैं, जहां पर बड़े थिएटर में बड़े पर्दे पर हमें नीलकंठ के पूरे जीवन को बताया जाता है कि किस प्रकार वो मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर भारत यात्रा पर निकल जाते हैं। All alone, barefoot, and barely clothed. Freezing winters in the Himalayas could not break his courage, and face-to-face encounters with death could not shake his faith. He transformed people, enlightened them, and selflessly served them. इस तरह उन्होंने 7 वर्षों तक कठोर Who तपस्या was this की, boy? फिर लोगों की सेवा की। ये शो देखने के बाद What हम did he बाहर होटल में learn? आते हैं, जहां पर सभी मिलकर And रहते हैं, teach? जहां पर सभी मिलकर रहते हैं। What was his unique solution for a joyous, the large format film theatre at Swaminarayan Akshardham? इसके बाद अगला भ्रमण हमारा होता है साइंस सिटी की ओर, जो करीबन 25 किलोमीटर दूर था। साइंस सिटी को देखने का नज़ारा ही कुछ और है, जहाँ पर विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी सी रोचक कहानियाँ के बारे में आपको दिखाया जा रहा है। टिकट काउंटर पर पहुंच जाते, वहां पहुंचने के बाद टिकट लेते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करते ही हमें साइंस सिटी का पूरा नक्शा देखने को मिलता है कि हमें कहां पर क्या देखने को मिलेगा।
और वहीं पास ही हमें हमारी पृथ्वी को बड़े आकार में बनाया जा रहा था। उसे देखने के बाद आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां हमें अपनी आन बान, इस देश की शान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हवा में अपना परचम लहराता हुआ दिखा। इसके बाद हम नेचर पार्क को ओर जाते हुए सीधे एक्वाटिक गैलरी में जाते हैं। तो दोस्त वो ठीक है बढ़िया बढ़िया। जहां पर सबसे पहले बच्चों को निर्देश दिया गया, उनको नियम बताया गया, फिर सभी बच्चों के साथ हम चल देते हैं। अंदर के दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों की मछलियां देखने को मिलती है। फिर हम पेंगुइन को देखते हैं, स्टारफिश देखने को मिलती है। उसके बाद द्वारिका नगरी के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमने यहाँ कुछ फोटोशूट किए, इसके बाद हम बाहर निकल आते हैं। ये देखने के बाद हम आगे की ओर चलते हैं, जहाँ बड़ा रोबोट बना हुआ था, जहाँ पर हमने बच्चों के साथ कुछ फोटोशूट किया। उसके बाद हम चले आते हैं नेचर पार्क की ओर, जहाँ पर हमने कुछ फोटोशूट किया। अंदर जाते ही सभी ने ग्रुप फोटो लिया। फिर हम रात को 7 बजे होटल चले आते हैं खाना खाने। वहां करीबन 3 घंटे सभी ने आराम से खाना खाकर पास ही प्रजापत छात्रावास चले जाते हैं, जहां पर हमें एक अंकल मिलते हैं। उनसे गुजराती ने बात की। गुजराती भाषा बोलने तथा सुनने में बहुत ही शानदार लगी। फिर हम वहीं पर इस शैक्षणिक भ्रमण का समापन करके अपने कुछ दोस्त जो यहाँ पर काम करते हैं उनसे मिलकर याद स्वरूप मेमोरी फोटो लिया, और 11 बजे हम वहां से अपने घर की ओर रवाना होते हैं। रात को हम 4 बजे अपने स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिटोक पहुंच जाते हैं, जहां पर हमने पहले ही बच्चों के अभिभावक को फोन करके बुला दिया था। सभी ने वहां पर खूब एंजॉय किया और टूर का आनंद लिया। मैं कब से आपको ये ब्लॉग बता रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक मेरा परिचय नहीं बताया। मेरा नाम है गणेश सुथार और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। तो आपको आज का हमारा ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और अगली वीडियो में आपका स्वागत है। जय हिंद।